अणुव्रत का अर्थ होता है, अणु मतलब छोटा, व्रत माने नियम, कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम जो कि हमारे जीवन की धारा को बदल सकते हैं। और वो छोटे छोटे नियम इतने सरल है कि हर व्यक्ति पालन कर सकता है। वैसे अणुव्रत के बारे में बात करें तो हमारे भारत में जन्मा हुआ जैन धर्म, जिसके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए। एक तो महाव्रत धर्म, उसको अणगार धर्म कहते हैं। दूसरा अणुव्रत धर्म, जिसको कि आगार धर्म कहा जाता है। जो लोग अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 महाव्रतों की पूर्ण रूप से साधना करते हैं, वे पूर्ण अहिंसक हैं, जो कि हिंसा करते नहीं, करवाते नहीं, हिंसा का अनुमोदन नहीं करते, मन से नहीं करते, वचन से नहीं करते और काया से नहीं करते। 9 मतलब ये 3x3 9 कोटिक त्याग वाले ऐसे महापुरुष साधु कहलाते हैं और जीवन पर्यंत पालन करते हैं। परंतु हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होता। कहा भी गया है कि जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्म में शूरवीर होता है वही धर्म में शूरवीर होता है। क्योंकि एनर्जी वही होती है, जो वही एनर्जी कर्म में लगती है तो कर्म शूरवीर होता है, और वही एनर्जी धर्म में लगती है तो धर्म शूरवीर होता है। परंतु जो कि साधारण व्यक्ति है, जिसमें की ज्यादा सामर्थ्य नहीं होती है व्रतों को पालन करने की, भगवान महावीर करुणा के सागर थे, वे मानवता के मसीहा थे। उनके मन में ये भावना रहती थी इस जगत का हर प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो। वो तिन्नाणम तारियाणम के स्वामी थे, स्वयं तरना चाहते थे और इस संपूर्ण सृष्टि के जीवों का उद्धार करना चाहते थे, उनको शाश्वत सुख दिलाना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए अणुव्रत आचार संहिता दी, ऐसे छोटे छोटे नियम दिए कि जिनके माध्यम से जो व्यक्ति उनका पालन करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। उसके बाद में जैन धर्म में आचार्य तुलसी हुए। तो जब 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ तो जैन धर्म के आचार्य तुलसी ने देखा, वो बहुत युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे, युग की नब्ज को जानते थे और विजनरी थे। वो 100 साल फॉरवर्ड देखते थे कि हमें इतने बलिदानों के बाद में, 200 वर्ष के बलिदान के बाद में जो है हमको ये आजादी मिली है, तो ये आजादी हमारी सुरक्षित कैसे रहेगी। उस आजादी की सुरक्षा के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि जब तक हमारा जीवन नैतिक नहीं बनेगा, हमारा जीवन धार्मिक नहीं बनेगा, तब तक ये आजादी कायम नहीं रह सकती, शाश्वत नहीं रह सकती। तो उन्होंने जो भगवान महावीर के द्वारा जो अणुव्रत धर्म दिया था उसको युगानुकूल बनाया, यानी उसको नियम वही है, उनको युग के अनुसार सरलीकरण किया कि कौन सा नियम इस युग के अंदर सार्थक है, प्रासंगिक है, रिलीवेंट है और उसकी उपयोगिता है। और उन्होंने 2 मार्च 1949 को अणुव्रत आंदोलन का रूप दिया। और अणुव्रत आंदोलन के लिए सबसे पहले उस वक्त भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, उनकी कोठी में गए, राष्ट्रपति भवन में गए और राष्ट्रपति भवन में जाकर के निवेदन किया कि राष्ट्रपति जी, हम आपके पास में कुछ बताने आए हैं। तो राष्ट्रपति जी ने देखा कि यहाँ तो सभी मांग करने वाले आए हैं, बोलिए आपकी क्या मांग है। उन्होंने कहा हमारी मांग कुछ नहीं है, हम तो आपको कुछ देने के लिए आए हैं। हम एक ऐसी आचार संहिता आपको बताते हैं जिससे कि देश के लोग जो पालन करे, अपने जीवन के अंदर उतारे, तो हमारी आजादी जो है युगों युगों तक शाश्वत रह सकती है, कायम रह सकती है, जो कि कड़े संघर्ष के बाद में हमने प्राप्त की। तो उन्होंने कहा बताइए क्या करना। आचार संहिता पूरी बताई गई। तो उन्होंने कहा कि जो है आचार संहिता हमें दे दीजिए, हम इसका पालन करेंगे, तो हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो आचार्य तुलसी ने बड़ी मार्के की बात कही कि हम सबसे पहले
आप भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो हम प्रथम नागरिक होने के कारण आपको सबसे पहले अनुव्रती बनाना चाहते हैं। ये नियम है, ये आपको पालन करना। उन्होंने कहा आचार्य जी ये तो बहुत सरल नियम है, ये तो हर कोई पालन कर सकता है, थोड़ा सा जागरूक रहने की बात है। तो अनुव्रती बने और उन्होंने हाथों हाथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा कि इस तरीके से आचार्य जी आए हैं, मुझे अनुव्रती बनाया है और आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो उसी तरीके से नेहरू जी के पास में गए और दूसरे जो अनुव्रती नेहरू जी बने और उसके बाद के आज करोड़ों करोड़ों लोगों तक जो है अनुव्रत की आचार संहिता 70 वर्ष के अंदर पहुंच चुकी है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको हूबहू बताना चाहता हूं कि वो अनुव्रत के क्या 11 नियम है। इतने सरल नियम है कि आप सभी कहेंगे अगर हमारा आत्म कल्याण होता है, अगर हम नैतिक बनते हैं, अगर हम अच्छे इंसान बनते हैं, तो इन नियमों का पालन करने में क्या दिक्कत है। क्योंकि अनुव्रत एक ऐसी आचार संहिता है, ये कोई धर्म नहीं, ये कोई संप्रदाय नहीं, इसके अंदर कोई जाति, लिंग, भाषा, परंपरा कोई आड़े नहीं आती है, कोई गुरु नहीं बनाना होता है, मात्र एक जीवन जीने की पद्धति है।